इतना हुआ, इतना हुआ कि संकल्प ले लिया। क्या संकल्प लिया? अब मैं जीवन में कभी भी कैकेयी को अपनी मां नहीं कहूंगा। बस जिस कैकेयी ने जीवन में अनर्थ करवा दिया हो पूरी अयोध्या में, उस मां का मैं अब नाम कभी नहीं लूंगा। मैं मां नहीं कहूंगा। कैकेयी को कितनी पीड़ा हुई होगी, कितना दुख हुआ होगा कैकेयी के जीवन में, जब किसी का बेटा कहे कि मैं तेरे को मां नहीं कहूंगा कभी भी जीवन में, कभी भी। उस पीड़ा को एक मां समझ सकती है। यहां जितनी मां बेटी है वो इस दर्द को समझ सकती है, इस पीड़ा को समझ सकती है। भरत जी के कहने का मतलब अभिप्राय यह था कि जो राम से दूर करे वो रिश्तेदार नहीं चाहिए, जो भगवान से दूर करे हमें, जो परमात्मा से दूर करे हमें, वो रिश्तेदार नहीं चाहिए, वो परिवार नहीं चाहिए, वो समाज नहीं चाहिए, वो कुटुंब नहीं चाहिए, वो लोग नहीं चाहिए। भरत यही कहना चाहते हैं। हमारी भक्ति में जो बाधक बने, हमारी भक्ति के बीच में जो अवरोधक बने, उसको त्याग भी दो तो कहते हैं कि पाप नहीं लगता है। तो किसी ने कहा कोई प्रमाण, ऐसा कोई प्रमाण है कि त्यागा और पाप नहीं लगा हो? का बिल्कुल है। विभीषण ने रावण को त्यागा। रावण भाई था पर राम भक्ति में बाधक था, राम के विरुद्ध खड़ा था, राम से शत्रुता लिए था, इसलिए विभीषण ने रावण का त्याग कर दिया। बलि ने गुरु को तजा। राक्षसों का राजा बलि, और राक्षसों के गुरु कौन है? हाँ, शुक्राचार्य महाराज। शुक्राचार्य को कहा महाराज गुरुदेव भगवान मेरे द्वार पर आए हैं, आज भिक्षुक बन करके आए हैं, एक याचक बन करके आए हैं, परमात्मा मेरे सामने खड़े हैं और मैं भगवान को न दूं, ये तो नहीं हो सकता। कहा कि लूट लेगा, बर्बाद कर देगा तेरे को, का भले ही करे, फिर भी दिया। प्रहलाद ने पिता को छोड़ा, गोपियाओं ने अपने परिवारों का त्याग करा, भरत ने अपनी मां का त्याग करा। कहने का मतलब इतना सा है बंधुओं, जो भगवान से दूर करे वो हमारा रिश्तेदार नहीं है, किसी वो हमारा अपना नहीं है। जो भगवान से हमें जोड़े वो हमारा अपना है। इसलिए भरत जी महाराज ने सौगंध खा ली कि अब मैं कभी भी कैकेयी को मां नहीं कहूंगा, कभी भी नहीं जीवन में। इस पीड़ा को मां सहन नहीं कर पाई, बहुत पीड़ा। 14 साल तक, जब तक भगवान लौट के वापस अयोध्या न आए, और अयोध्या लौट करके आ गए, भगवान राजा बन गए, अंदर ही अंदर घुटती थी कैकेयी महारानी, कैकेयी मां। एक दिन की बात है, भगवान राम अपने कक्ष में अकेले बैठे थे, अकेले थे। उसी समय कैकेयी भगवान के पास आई। जैसे ही मां कैकेयी आई है, भगवान ने खड़े होकर के अभिनंदन करा है और कहा मां
अभी रात्रि को कैसे आना हुआ? रात्रि के समय आई मां कैकेयी। कहा राम, एक प्रार्थना है, एक निवेदन है। कहा बोलो, क्या बात है? कहा तुमने मेरे से कुछ मांगा, मैंने तुम्हें दिया। तुमने मुझसे जो मांगा आज तक मैंने अपने ऊपर कलंक लेकर के वो कार्य करा है, पर अब मैं तुमसे कुछ मांगूंगी, तुम दोगे? भगवान ने कहा अरे मां कैसी बात करती हो, आप मांगिए, अवश्य मांगिए, क्या चाहिए आपको बोलिए। तब कैकेयी ने कहा है भगवान राम से, हे राघव, मैं और कुछ नहीं चाहती हूं। मैं मरने से पहले एक बार, मरते मरते एक बार भरत के मुख से बस राम मां सुनना चाहती हूं। बस मरने से पहले एक बार भरत मुझे मां कह दे, मैं अच्छे से मर पाऊंगी, नहीं तो मैं ढंग से मर नहीं पाऊंगी, मेरी गति नहीं होगी। उसी समय भगवान राम ने भरत को बुलाया, भरत को बुलाया। भरत समझ गए कि भगवान ने बुलाया है, इसका मतलब जरूर मां कैकेयी खड़ी है, इसका मतलब कोई काम है। कुछ न कुछ मां करवाना चाहती है, कैकेयी कुछ करवाना चाहती है। और हर स्त्री चाहती है मैं मां बनूं। और कहते हैं कि जब तक स्त्री मां नहीं बनती है तब तक स्त्री अपूर्ण रहती है। कोई भी स्त्री जब तक मातृत्व का वो शब्द नहीं आता है तब तक स्त्री अपूर्ण मानी जाती है। जब मां शब्द जुड़ता है तो ही स्त्री पूर्ण है। और वो कैकेयी मां सुनना चाहती थी। भगवान राम ने कहा मेरी एक आज्ञा का पालन करना पड़ेगा भरत, एक आदेश की पालना करनी पड़ेगी। भरत ने पहले पैर पकड़ लिए, क्षमा करना महाराज, मैं जानता हूं कि आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं, पर मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझे क्षमा करना, मैं नहीं कर पाऊंगा। मैं आपको पहले ही अपने आप को समर्पित कर रहा हूं कि ये आज्ञा मत देना, ये आज्ञा मत देना। भगवान राम के चरण पकड़ लिए, रो पड़े भरत जी महाराज कि प्रभु मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा, मुझे आज्ञा मत देना बस। भगवान क्या बोले इसका। भरत को जब से भरत आए हैं तब से एक ही पीड़ा है बस। कहते हैं कि जब दशरथ जी महाराज की चिता जल रही थी उसी समय कौशल्या आदि रानियां भी सती होने के लिए तैयार हुई, हम भी सती हो जाएंगी, इनके साथ जाएंगी। तो भरत ने कहा मां कम से कम इस भरत के पीछे तो देखो आप, क्योंकि मैं इतना अभागा हूं, इतना दुर्भाग्यशाली हूं कि मेरे बड़े भाई मेरे राम मुझे छोड़ करके वनवास चले गए, मेरे पिता मुझे छोड़ करके भगवान के लोक में चले गए। अब एकमात्र आपका सहारा है और आप भी अगर चली जाएंगी तो फिर भरत की क्या दशा होगी, आप ये बताइए मां। इसलिए मेरी प्रार्थना है आपसे कि आप ऐसा कदम न उठाएं तो कम से कम ठीक रहेगा, अन्यथा मुझे आपका सहारा है और आप ऐसा करेंगी तो फिर भरत की दशा क्या होगी। और उसी समय जब भरत जी को लगा कि ये मानने वाली नहीं है तो उस समय भरत जी ने एक बात कही, मां मेरी प्रार्थना है आप सती मत होइए, मैं आपको राम दर्शन कराने के लिए चित्रकूट लेकर के जाऊंगा, आप सती मत होइए। मां ने विचार करा कि आखिर भरत है तो साधु और दूसरा भगवान का दर्शन कराता है ये। माओ ने अपना विचार बदला, राम दर्शन की लालसा
प्राणियों को भस्म होने से रोक देती है, जलने से रोक देती है। भगवान का दर्शन हो रहा है तो फिर इस देह को जलाएं क्यों? क्योंकि यही तन राम भक्ति पाई। आप सब जानते हैं कि इसी तन से भगवान की प्राप्ति हो सकती है, तो फिर इस शरीर को नष्ट करें क्यों? इसलिए विचार बदल दिया भरत जी के कहने से। आप भागवत सुनते हैं, भागवत में एक प्रसंग आता है कि जब भगवान कृष्ण के प्रेम मित्र उद्धव जी गोपियों के पास जाते हैं, वृंदावन जाते हैं, तब गोपियों से पूछा, बोलो तुम्हें क्या चाहिए, क्या चाहिए? तब गोपियों ने एक ही बात कही, हे उद्धव, हमें कुछ नहीं चाहिए, तो हमें कृष्ण का दर्शन करा दे बस। अगर तू हमें कृष्ण का दर्शन कराएगा तो हम तेरा मंदिर बना करके, तेरी मूर्ति लगा करके वृंदावन में पूजा करेंगे, तेरी मूर्ति लगा कर तेरी पूजा करेंगे। जितने देवता है उन देवताओं को यमुना जी में प्रवाहित कर देंगे और तेरा मंदिर बनेगा, तेरी पूजा करेंगे, बस और कुछ नहीं। भगवान का दर्शन करा दे तो। मिला दो श्याम से ऊधो, तेरा गुण हम भी गाएंगे। मिला दो श्याम से ऊधो, तेरा गुण हम भी गाएंगे। तो श्याम से हो तो तेरा गुणी हम भी गाएंगे। तेरा गुण हम भी गाएंगे, तेरा गुण हम भी गाएंगे। तेरा गुण हम भी गाएंगे, तेरा गुण हम भी गाएंगे, तेरा गुण हम भी गाएंगे। मिला दो श्याम से उदो, मिला दो श्याम से उदो, तेरा गुणी हम भी गाएंगे। मिला दो श्याम से उदो, तेरा गुणी हम भी गाएंगे। मुकुट सिर मोर पंखन का, मकर कुंडल है कानों में। मुकुट सिर मोर पंखन का, मकर कुंडल है कानों में, मकर कुंडल है कानों में। मनोहर रूप मोहन का, मनोहर रूप मोहन का। देख कर दिल भी जाएंगे, देख कर दिल जाएंगे। मिला दो श्याम से उदो, तेरा गुणे हम भी गाएंगे। मिला दो श्याम से उदो,
तेरा गुण हम भी गाएंगे। तेरा गुण हम भी गाएंगे, तेरा गुण हम भी गाएंगे, तेरा गुण हम भी गाएंगे। मिला दो शाम से उदो, तेरा गुण हम भी गाएंगे। हमको छोड़ गिरधारी गए जब से नहीं आए। हमको छोड़ कर गिरधारी गए जब से नहीं आए, गए जब से नहीं आए। उन्हीं के चरणों में सिर धर कि हम उनको मनाएंगे। उन्हीं के चरणों में सिर धर को मनाएंगे। मिला दो शाम से उदो, मिला दो शाम से उदो, तेरा ही गाएंगे। प्रेम हमसे लगा करके बिशारा नंद नंदन ने। प्रेम हमसे लगा करके बिसारा नंद नंदन से, बिसारा नंद नंदन ने खता क्या हो गई हमसे, खता क्या हो गई हमसे। अर्ज अपनी सुनाएंगे। मिला दो शाम से उदो, तेरा गुण हम भी गाएंगे। गाओ तेरा गुण हम भी गाएंगे, तेरा गुण हम भी गाएंगे, तेरा गुण हम भी गाएंगे। मिला दो शाम से उदो, मिला दो शाम से उदो, तेरा हम भी गाएंगे। तेरा गुण हम भी गाएंगे। तेरा गुण हम भी गाएंगे। जिस प्रकार से गोपियों ने उद्धव से कहा है, और कोई प्रार्थना नहीं, बस यही प्रार्थना है कि तुम हमें दे सकते हो तो बस ये चीज दे दो कि हम तुम्हें याद रख पाए, हर पल तुम्हें याद रख पाए। इसलिए यही बात भरत जी महाराज ने कहा माताओं से, हे माँ बस यही प्रार्थना है कि मैं आपको भगवान से मिलाऊंगा। बस भगवान से मिलने की लालसा में सब रानियों ने कहा भाई अच्छी बात है, भगवान का दर्शन हो रहा है इस बहाने तो अच्छी बात है। यहां पर यह बात हुई। उसके बाद में कई दिनों से राजसभा बंद पड़ी थी, क्योंकि दशरथ जी महाराज जो है जाने के बाद में कितने दिन हो गए, इतने दिनों तक राजसभा बंद पड़ी थी। अचानक वशिष्ठ जी महाराज ने भरत जी से कह करके सार्वजनिक सभा बुलाई गई। सार्वजनिक मतलब नगर के लगभग जो बड़े लोग हैं, प्रतिष्ठित लोग हैं,
समाज के, हर समाज के, हर बिरादरी के। देखो पहले कितना अच्छा शासन प्रणाली होती थी साहब, कितना गजब का सिस्टम था पहले। जब भी कोई निर्णय लिया जाता था, नगर के वरिष्ठ लोग, हर समाज के वरिष्ठ लोगों को उस सभा में बिठाया जाता था और उनके सामने फिर जो भी निर्णय होता था वो निर्णय लिया जाता था। सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाता था पहले के जमाने में। आज के जैसे नहीं है कि सरकार के 2-4 आदमी, सरकार के 5-10 आदमी मिलकर के बंद कमरे में, एसी के कमरे में बैठ करके, एकदम कुर्सियों पर बैठ करके निर्णय ले लेते हैं पूरे 8 करोड़ 9 करोड़ जनता का। ऐसे नहीं होता था। पहले के समय का गजब का निर्णायक मामला होता था। सबका मत देखा जाता था, सबका भाव देखा जाता था, उसके बाद निर्णय लिया जाता था। इसलिए समाज में अराजकता नहीं फैलती थी। आज यही हुआ। भरत जी ने क्या करा? सबको निमंत्रण दिया है, सबको, हर जाति, हर बिरादरी के, समाज के लोगों को बुलाया गया। पूरी सभा बैठी है आज, सब लोग बैठे हैं आज। महाराज दशरथ का सिंहासन और उसके ऊपर दशरथ जी महाराज का मुकुट रखा है। कई दिनों से शोक में डूबी हुई सभा आज थोड़ी सी हलचल है, थोड़ी सी चहल पहल है। कई दिनों से लोग शोक संतप्त थे, आज थोड़ा सा हलचल बची है अवध में। सब लोग बैठे हैं, तीनों माए कैकेयी, सुमित्रा, कौशल्या आई है, सफेद वस्त्र धारण किए हुए हैं। जैसे इस रूप को देखा है, अयोध्या के लोगों के आंख में आंसू आ गए हैं कि देखो देखो देखो। कुछ समय पहले इन तीनों रानियों को हम देखते थे, दर्शन करते थे, एकदम 16 श्रृंगार करके, बड़ा सुंदर जिनका रूप दर्शन होता था। आज तीनों के वस्त्र सफेद हैं। सब लोग बैठे थे। उसी ही सभा में भरत जी महाराज भी बैठे थे। भरत जी महाराज अपना मस्तक नीचे किए हुए हैं, अपना मस्तक नीचे किए, संकोच में है भरत जी महाराज, बड़े संकोच में है। भरत जी को लग रहा है कि इस सारे घटनाक्रम का एकमात्र कोई जिम्मेदार है तो वो मैं हूं। इस पूरे घटनाक्रम का कोई जिम्मेदार नहीं है, यहां पर सिर्फ भरत जी। देखो बहुत बड़ी बात है ये बात, देखिए आप कि भरत जी महाराज का इस घटना में कोई योगदान नहीं है, और फिर भी भरत जी महाराज क्या सोच रहे हैं कि ये सब कांड, ये जो घटना हुई है, ये सब मेरे कारण से हुई है, इसका जिम्मेदार मैं हूं। जिम्मेदारी घटना नहीं करी है तो भी जिम्मेदारी अपने हाथ में लेते हैं। और हम लोग महाराज, हमारे हाथ से कोई हो भी जाए, गलती हो भी जाए, तो हम कहते थे नहीं नहीं हमारे द्वारा नहीं हुआ। भरत जी महाराज कह रहे हैं कि ये सारा घटनाक्रम मैंने ले, मैं अपने ऊपर लेता हूं। भरत जी महाराज का मस्तक ऊपर ही नहीं हो रहा है, तो वशिष्ठ जी महाराज तो को लगने लगा कि इसका मतलब भरत जो है अपने आप को अभी तक सजा दे रहा है। अब भरत को कौन समझाए? वशिष्ठ जी महाराज को लगा कि भरत ऐसे मानने वाला नहीं है, जरूर भरत को मन में ये भय है कि मुझे लोग कुछ कहेंगे, मुझे लोग कुछ कह सकते हैं। उसी समय वशिष्ठ जी महाराज जो है अपने आसन से खड़े होते हैं, अपने सिंहासन से, और खड़े होकर के सीधे भरत जी महाराज के सिंहासन के पास जाते हैं। जहां भरत जी बैठे हैं, सीधे उनके पास जाकर के वशिष्ठ जी महाराज ने भरत जी के कंधे पर हाथ रखा है, और कंधे पर हाथ रख करके भरत को उठाया, और उठा करके भरत को कहां लाए? अपने सिंहासन के पास में एक बैठने का स्थान था, भरत जी ने उसको वहां बिठाया, भरत जी को वहां बिठाया है। बाबा तुलसी कहते हैं, भरत वशिष्ठ निकट बैठा रे,
नीति धर्ममय वचन उचारे, भरत वशिष्ठ निकट बैठारे। नीति धर्ममय वचन उचारे, धर्म शिष्ट निकट बैठारे। नीति धर्ममय वचन उचारे। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। गाओ। श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम जय गाओ, सब गाओ, कीर्तन जय करो। जय राम। श्री राम जय 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 जय राम। यहाँ पर कहते हैं कि वशिष्ठ जी महाराज ने भरत जी महाराज के पास जाकर के वशिष्ठ जी ने कंधे पर हाथ रखा और भरत को उठाया और अपने पास ला करके बिठाया है। भरत तो वशिष्ठ निकट बैठारे, नीति धर्म में वचन उचारे। जैसे भरत जी महाराज के पास में बिठाया, कंधे पर हाथ रखा, भरत जी का संकट दूर हो गया महाराज। क्यों? क्योंकि गुरु का सानिध्य मिल गया, गुरु का सामीप्य मिल गया, गुरु की निकटता मिल गई। आदि समस्या, आदि बीमारी, आधा समाधान तो यूं ही हो जाता है महाराज। जब गुरु हमारा हाथ पकड़ ले तो सारी चिंता ही मुक्त हो जाता है जीवन। कहते हैं कि जीवन में संकट कटने का, काटने का एक ही मार्ग है और वो है गुरु के चरणों का सानिध्य मिल जाए बस। इसलिए गुरु का हाथ हम नहीं, गुरु हमारा हाथ पकड़े बस। प्रयास ये करो, क्योंकि देखो भाई, हम जीव हैं, हम संसारिक हैं। अगर हम हाथ पकड़ेंगे तो छूटने की संभावना रहती है। एक दृष्टांत सुनते हैं ना कि एक बाप अपनी छोटी सी बिटिया उसको मेला घुमाने के लिए लेके चला गया। अब जब मेला घुमाने लेके चला गया तो वहां पर जो है मेले के अंदर बाप ने अपनी बेटी से कहा, बेटी कहीं मेले में तो खो न जाए, इसलिए काम कर, तू मेरा हाथ पकड़ ले। तो बेटी ने कहा, पिताजी मैं आपका हाथ पकड़ूं, क्या पता इस भीड़ में मैं खो जाऊं और मेरा हाथ आपके हाथ में छूट जाए, इसलिए काम करिए कि आप मेरा हाथ पकड़ लीजिए, मेरा हाथ पकड़ लीजिए, क्योंकि मैं तो इस मेले की भीड़ में कहीं कहीं देखते देखते मेरा हाथ छूटने की संभावना है, पर आप मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ोगे। इसी प्रकार से जीवन में हमारा हाथ जो है गुरु के हाथ में रहे,
हम गुरु का हाथ नहीं पकड़े, हमारा हाथ गुरु के हाथ में दे दें तो किसी प्रकार की चिंता ही नहीं रहे। इसलिए प्रयास करो कि जितना हो सकता है गुरु का सानिध्य मिले, जितना हो सकता है। सामीप्य का अर्थ है कि गुरु के मन में बस जाना, बस और कुछ नहीं। और गुरु की निकटता का मतलब ये नहीं होता है कि गुरु के पास कंधे से कंधे मिला करके 24 घंटे उसकी छाती पर बैठे रहो। भाई, गुरु का निकटता का मतलब जरा समझना। यहाँ पर गुरु की निकटता का अर्थ यह होता है, गुरु निष्ठा का अर्थ यह होता है कि हम कहीं पर भी रहें, किसी भी स्थान पर रहें, गुरु स्मरण बना रहे, बस गुरु की वो निकटता है, वही गुरु की निकटता कहलाती है। कहीं पर भी रहें पर हमारा चिंतन गुरु के प्रति रहे। मैं अक्सर कहता हूं माताओं बहनों के लिए कि देखो भाई, आपका बालक है, छोटा सा बालक, आप साथ में लेकर के आए हो, आप बैठे हो, लेकिन ध्यान कहां रहता है? भले ही मां किसी से बात करेगी, कितने लोगों के बीच बैठी रहेगी, सबसे बात करेगी, पर उसका जो ध्यान है, संपूर्ण ध्यान, बस मेरा बेटा कहां गया होगा, किस जगह गया होगा, क्या कर रहा होगा, बस बार बार उसको देखती रहेगी, पीछे मुड़ मुड़ करके, कहां है क्या है। इसी प्रकार से हमारा जो है स्मरण बना रहे, बस वो है गुरु का सानिध्य, वो है गुरु की सन्निधि, वो है गुरु का सामीप्य, वो है गुरु की निकटता। बस इसका मतलब ये होता है। बार बार गुरु के पास आना, बार बार गुरु के पास, बस वो नहीं बैठता है। इसलिए मेरे भी कभी कभी क्या है, भगत लोग तो बहुत सारे जुड़े हुए हैं, हम आए। मैंने कहा क्या करोगे आकर के भाई तुम, इसलिए विशेष कार्यक्रम हो तो आओ, नहीं तो वहीं से राम राम करो भाई। बार बार आना, बार बार ये काम बैठता नहीं है। ये अपनी अपनी व्यवस्था है, अपनी अपनी निजी व्यवस्था है भाई। इसलिए जो है जहां है वहीं से गुरु स्मरण करके गुरु भक्ति और भाव को वहीं से अपने भाव के पुष्पों को समर्पित करते रहो। बस गुरु सामीप्य का मतलब संतों ने कहा है गुरु का स्मरण रहे, गुरु के मन में बस जाए, बस गुरु की जिह्वा पर बस जाए। गुरु खुद कभी कभी कहता रहे कि वो आया नहीं, काफी दिन हो गया, मतलब गुरु ने याद करा है। गुरु का सामीप्य का अर्थ ये होता है महाराज। बाकी देखो, शरीर से तो ज्यादा साथ में रहने से मनुष्य के गुण दोष आदमी देखने लग जाता है, आप सब जानते हैं। फिर वो गुरु के पास नहीं रहता है, फिर वो जब ज्यादा गुरु के पास सन्निधि में रहता है तो वो मनुष्य समझने लग जाता है। और स्वामी रामचंद्र जी महाराज ने तो गुरु महिमा में कहा है, गुरु मनुष्य बुद्धि जानो मति कोई। गुरु को मनुष्य रूप जानना ही आदमी की बुद्धिमत्ता नहीं है, उसको भगवत रूप जानना ही मनुष्य बुद्धिमानिता है। बुद्धिमान भगवत रूप जानता है। तो देखो, जिस प्रकार से पानी का स्वभाव है नीचे गिरना, पानी का स्वभाव, इसी प्रकार से मन का स्वभाव है नीचे की ओर आना, नीचे की ओर। इसलिए ज्यादातर क्या होता है कि जितना व्यक्ति के पास में नजदीक रहते हैं शरीर से, तो फिर हमें उस व्यक्ति के भीतर गुणदोष का दर्शन होने लग जाता है। उसके भीतर कुछ न कुछ अच्छाइयां, कुछ बुराइयां हमें दिखने लग जाती है कि हाँ ये है, वो है, वो है। कभी कभी क्या होता है, हमारा किसी से बहुत 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 प्रेम होता है, पर कभी सानिध्य नहीं होता है, मतलब कभी निकटता के साथ में रहना नहीं होता है, 2 दिन 4 दिन। प्रेम बहुत है, बहुत प्रेम है, अच्छे लगते एक दूसरे को, कभी प्रसाद में कभी रहे नहीं। और कभी ऐसा संयोग बन गया, एक बार उन्होंने भी कहा चलो यात्रा चले, उन्होंने कहा चलो यात्रा चल रही, 4 धाम चलो। तो 15 और 20 दिन 25 दिन के लिए हम लोग यात्रा में चले गए उनके साथ। जब उनके साथ रहने का काम पड़ गया, 15-20 दिन उनके गुणदोष हमने समझ लिए, और फिर जो है उसके परिणाम स्वरूप फिर हम कहते हैं हमको तो पता ही नहीं महाराज ये ऐसे भी है।
आप उनके साथ में जब तक नहीं थे तब तक आपको वो अच्छे लगते थे। जैसे ही आप उनके साथ में रहे, इतने समय तक साथ में रहे, तो उनके भीतर आपने कुछ कमियां देखी, कुछ अच्छाइयां देखी, कुछ कमियां देखी, और 1000 अच्छाइयां देखी होगी, पर एक कमी देखी है तो वो महाराज कमी भारी पड़ती है उसके ऊपर, भारी पड़ती है। फिर आप कहते हो महाराज हमको तो पता ही नहीं था इनका स्वभाव ऐसा है, हम तो यात्रा में गए तो मालूम चला महाराज किच किच करते रहते हैं, झगड़ा करते रहते हैं। हम यात्रा में गए जब यहाँ परेशान करते हैं, हमें तो ये खिड़की चाहिए, हम यहाँ बैठेंगे, हमें ऐसा कमरा चाहिए, हमें तो सुबह ऐसा चाहिए, हमें तो पता ही नहीं था, हम तो अच्छे समझते थे। जब उनके साथ में हम लोग रहने लग गए तो उनका गुणदोष हमें समझने आने लग गया, तो फिर हमें धीरे धीरे उससे प्रेम कम हो गया। इसलिए गुरु के अत्यधिक नजदीक रहोगे तो कुछ न कुछ गुणदोष उनके दर्शन करना करोगे, ये कमी है, ये कमी है, वो कमी है, ये कमी है। इसलिए हो सकता है अपने अपने स्थान पर बने रहो, बस भजन करो, भजन करो। इसलिए साथ होने का मतलब है गुरु का स्मरण होना, गुरु का सतत चिंतन होना। मतंग ऋषि कहकर के गए सबरी से कि राम आए, तो आप क्या सोचते हो मतंग चले गए? मतंग गए नहीं थे, और मतंग चाहते तो सबरी को साथ ले जा सकते थे, सबरी का मोक्ष करने का सामर्थ्य था। मतंग की ऐसी भक्ति थी, ऐसी साधना थी, ऐसा भजन था मतंग ऋषि का कि भगवान के आने से पहले सबरी का मोक्ष करा करके अपने साथ भगवान के लोक में ले जाने का सामर्थ्य मतंग में था, पर मतंग लेकर के नहीं गए। मतंग कहते हैं आशीर्वाद देकर के गए, चिंता मत कर, भगवान तेरे पास आएंगे और परमात्मा तेरे पास में आएंगे। और कहते हैं मतंग की वो चेतना आकाश मंडल में जब तक भगवान राम सबरी के पास आ गए नहीं, तब तक मतंग की वो चेतना आकाश में घूमती रही। और जिस दिन भगवान राम सबरी के आश्रम में आए हैं, ढूंढते ढूंढते सबरी को, और सबरी को दर्शन दिए हैं भगवान ने, और सबरी को दर्शन करके धन्य हुई है, उस दिन मतंग की वो चेतना जाकर के भगवान में समाहित हुई है। गुरु जिम्मेदारी लेता नहीं है, और जिम्मेदारी लेता है तो पूर्ण रूप से जब तक शिष्य की कंप्लीटली एकदम कार्य न हो जाए तब तक गुरु की चेतना भी वहीं स्थिर रहती है और उसका भाव रहता है। भाई देखो एक संसार की बात बताऊं, आदमी का मन रह जाता है अपने बच्चे में, अपने पोते में, पोते की शादी नहीं हुई, शादी करवा देता तो ठीक रहता, और वो अटक जाती है आत्मा, आत्मा मुक्त नहीं होती है जब तक शादी हो जाए, पोते की शादी हो जाए, सब काम हो जाए, फिर कुछ कार्य करवाए, उसके पीछे कुछ भी करवाना हो, तब जाकर के वो आत्मा मुक्त होती है। इसी प्रकार से आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए, गुरु की चेतना तब तक भगवान में जाकर के नहीं मिलती है, तब जब तक शिष्य को पूर्ण रूप से भगवत प्राप्ति वो गुरु न करा दे तब तक नहीं हो सकता महाराज। इसलिए गुरु पहली बात तो अपने ऊपर लेता नहीं है, और जब शिष्य का सारा भार अपने ऊपर ले लेता है, फिर गुरु की जिम्मेदारी होती है कि महाराज उसका कार्य करवाना ही है। इसलिए आप देखते होंगे लोग जो होते हैं ना, दुकान का मुहूर्त करवाते हैं संतों से, और जो गल्ला होता है ना, गल्ला के वहां जो कुर्सी होती है ना, वहां कहते हैं महाराज आप बैठो। उनका मतलब है कि आप जिम्मेदारी लो इस कुर्सी की, अब नुकसान हुआ या फायदा हुआ या कुछ भी हुआ तो तुम्हारी जिम्मेदारी है महाराज। कहीं न कहीं ये भाव शिष्य का रहता है, घर में प्रवेश करवाया, जिम्मेदारी आपकी है गुरुदेव। कोई भी मांगलिक कार्य हुआ है गुरुदेव, जिम्मेदारी आपकी है। इसी प्रकार से आध्यात्मिक जगत का ये एक रूल्स है, एक नियम है कि जब तक शिष्य को मुक्त न करवा दे गुरु, तब तक गुरु भी मुक्त नहीं होता है साहब। वो ऊपर बैठा बैठा उसके लिए
इंतजार करता है। जिस प्रकार से शबरी भगवान राम का इंतजार करती रहती है, इसी प्रकार से वो शबरी का इंतजार करता है कि कब शबरी को राम मिलेंगे और कब शबरी मुक्त होगी और कब शबरी मेरे लोक में आकर के हम दोनों साथ में जाएंगे, कब हम दोनों मुक्त हो जाएंगे। इसलिए आजकल हम गुरु का हाथ पकड़ते हैं, गुरु को अपना हाथ नहीं पकड़वाते। हाथ पकड़ने का मतलब है हम अपने वश में करते हैं महाराज, नहीं, गुरु के वश में होना चाहिए। और हम गुरु को अपने वश में करते हैं ना, संत महात्मा कहते हैं यही बस ये गलती कर देते हैं आदमी, यही गलती कर देता है। अपने आप को गुरु के चरणों में समर्पित करना था, अपने आप को न्यौछावर करना था, अपने आप का समर्पण करना था, लेकिन हमने गुरु को अपने आप में वश में कर लिया महाराज। यही गलती हम लोगों ने करी है। अपने ढंग से रखना, अपने ढंग से खिलाना, अपने ढंग से सब रखना, ये बात है। इसलिए महापुरुषों ने कहा है कि भाई प्रयास करो कि अपने आप को गुरुदेव के चरणों में समर्पित कर दो। हे गुरुदेव, मेरा हाथ तू पकड़ ले, मैं तेरा हाथ पकड़ूं तो भाई भरोसा नहीं है। संसार की आंधी आए, संसार का तूफान आए, संसार के मोह माया का झपट्टा लगे, मेरा हाथ आपके हाथ में से छूट जाए, मैं छोड़ दूं आपका हाथ, भरोसा थोड़ी है भाई। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि आप मेरा हाथ पकड़ो, आप मुझे अपनाओ, मुझे अपनाओ आप। गुरुदेव दया करके मुझे को अपना लेना, मैं शरण पड़ा तेरी, मैं शरण पड़ा तेरी, चरणों में जग देना। गुरुदेव दया करके मुझे को अपना लेना, गुरुदेव दया करके मुझे को अपना लेना, मैं शरण पड़ा तेरी, मैं शरण पड़ा तेरी, चरणों में जगह देना। गुरुदेव दया करके मुझे को अपना लेना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। करुणा निधि नाम तेरा, करुणा दिखलाओ तुम हो, करुणा निधि नाम तेरा, करुणा दिखलाओ तुम, सोए हुए बागों को, सोए हुए भाग्यों को, हे नाथ जगाओ तुम, गुरुदेव भंवर ढूले उसे पार लगा देना। ओ मेरी नाव भंवर डोले उसे पार लगा देना। मैं शरण पड़ा तेरी, चरणों में जगह देना। हाँ, गुरुदेव दया करके मुझको अपना ले,
शरीर पड़ा हे गुरुदेव, मैं शरण पड़ा तेरी, चरणों में जगह देना। गुरुदेव दया करेंगे, मुझको अपना लेना। तुम सुख के सागर हो, निर्धन के सहारे हो। तुम सुखी के सागर हो, निर्धन के सहारे हो। मेरे तन में समाए हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो। मेरे तन में समाए हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो। नित माला जपूं तेरी, नित माला जपो तेरी, मुझे दिल में बसा देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। शरीर पड़ा तेरी, मैं शरण पड़ा तेरी, चरणों में जगह देना। गुरुदेव दया करेंगे, मुझको अपना लेना। पापी हूँ या कपटी हूँ, जैसा भी। बोलो बच्चे, स्वीकार नहीं करते हो ऐसा? पापी हूँ या कपटी हूँ, जैसा भी हूँ। आवाज धीरे आई है। पापी हूँ या कपटी हूँ, जैसा भी हूँ तेरा हूँ। घर बार छोड़ कर मैं जीवन में अकेला हूँ। घर बार छोड़ कर मैं जीवन में अकेला हूँ। दुखों का मारा हूँ, मेरे दुखड़े मिटा देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मैं शरण पड़ा तेरी, मैं शरण पड़ा तेरी, चरणों में जगह देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मैं सबका सेवक हूँ, तेरे चरणों का चेहरा हूँ। मैं सबका सेवक हूँ, तेरे चरणों का चेहरा
जग में अकेला हूँ, तेरे दर का भिखारी हूँ, मेरे दोष मिटा देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मैं शरण पड़ा तेरी, मैं शरण पड़ा तेरी, चरणों में जग गुरुदेव गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। 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 मुझको अपना लेना। मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। आज भरत जी के कंधे पर जब वशिष्ठ जी ने हाथ रखा है, और मैंने पहले भी कहा वशिष्ठ कोई साधारण संत नहीं है, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, मानस पुत्र हैं। और उस समय उस सृष्टि में वशिष्ठ की भक्ति महान होती थी। ऐसा वशिष्ठ जब आपके कंधे पर हाथ रख दे तो समझना साहब संसार का कोई दुख आपको अब परेशान नहीं कर सकता। कोई संत, साधारण संत आपके कंधे पर हाथ रख दे तो साहब बहुत बड़ी बात होती थी। और उसमें भी वशिष्ठ जैसा कोई महापुरुष भरत के कंधे पर हाथ रखा तो भरत का सारा दुख दूर हो गया। वशिष्ठ ने कहा भरत क्यों चिंता करता है? अरे क्या बात है, अरे तूने ऐसा कौन सा कांड कर दिया भैया? तूने कौन सा ऐसा कोई बहुत बड़ा तूने अनर्थ कर दिया जो तू मुख ऊंचा करके नहीं बैठ रहा है, अपनी सभा में बैठा है? ये तेरे बाप की सभा है और तू मुख नीचा करके बैठा, संकोच वस्तु कुछ बोल नहीं रहा है। भरत कारण क्या है बता, क्या बात है? भरत ने कहा गुरुदेव आप सब जानते हैं, आप सब पता है आपको, मैं आपको क्या बताऊं, आप सब जानते हैं। तब कहा भरत चिंता न कर, तू सोच रहा है ना कि ये सब घटना जो हुई है, इस घटना के पीछे मेरा हाथ होगा, लोग ऐसा समझ रहे होंगे, पर ध्यान रखना ऐसा नहीं है भरत। वशिष्ठ कहते हैं, और ध्यान रखना बंधुओं, गुरु जब किसी चीज के लिए प्रमाणित करके आपके ऊपर मोहर लगा दे तो समझना फिर वो बात सोचनी है ही नहीं। सुनहु भरत भावी प्रबल, वशिष्ठ बोल रहे हैं, बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं, ध्यान रखिएगा, बहुत गजब की बात। सुनहु भरत भावी प्रबल, अरे बिलखी कहूं मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जा जसु अप जसु विधि के आ। भरत तू जानता है, तू तो सत्संगी आदमी है ना रे, तू तो साधु आदमी है रे, तू इतना इतना सब चीजें कैसे दिमाग में ले लेता है? विधाता को जानता है कि नहीं जानता है? सुना हूं भरत भावी प्रबल, ये जो भावी है ना ये बड़ी प्रबल है, ये भावी के बस में पूरा संसार है। और हानि लाभ जीवन मरण और यश अपयश हाथ,
विधाता ने 6 चीजें अपने हाथ में रखी है। क्या क्या? एक तो हानि, एक लाभ, फायदा नुकसान, एक जन्मना, एक मरना, एक यश और एक अपयश। ये 6 चीजें भगवान ने अपने हाथ में, विधाता के हाथ में है। इसमें तुम्हारा कोई आधिपत्य नहीं है। इसलिए भरत एक बात बता, तू यूं ही फालतू में बैठा है इतनी बड़ी बात लेकर के। इस दोहे में वशिष्ठ ने पूरा तत्व विज्ञान बता दिया, बहुत गहराई की बात बता दी। मुझे लगता है कि पूरा राम कथा का सार वशिष्ठ जी महाराज ने इस दोहे में बता दिया। भावी कहते हैं होनहार को, और जो घटना घटने वाली है और जो घटना घट गई है, इसका होगा क्या, आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए 6 चीजें विधाता अपने हाथ में रखता है। जो चीज हमारे हाथ में है ही नहीं भरत, तो तू इस बात के लिए क्यों चिंता कर रहा है भाई? जन्मना, मरना, यश अपयश, हानि लाभ तेरे हाथ में है क्या? भरत ने कहा नहीं महाराज। तो ऊंच नीचा मुंह करके क्यों बैठा है? तुम्हारे हाथ में नहीं है, और अगर हाथ में होती तो चिंता का विषय होता। तेरे हाथ में नहीं है, ध्यान रखना। ये सब विधि के हाथ है। विधि का मतलब विधान, विधि का मतलब एक संविधान, विधि का मतलब तौर तरीके, एक संविधान के अंतर्गत आता है। और ध्यान रखना, मतलब आपके तौर तरीके, जीवन शैली बिगड़ी तो आपका भगवान भी कुछ नहीं कर सकता हमारा। विधि का मतलब तौर तरीका समझ लिए आप। मैं आपकी भाषा में बताऊं तो भगवान का काम सिर्फ रिजल्ट देने का है, बाकी कुछ नहीं है। ध्यान रखना, विधि को आप स्वयं संवारने वाले हैं और बिगाड़ने वाले हैं महाराज। अगर आपका सम्मान हो रहा है, आपके गले में माला डाल रहे हैं, आपकी जय जयकार कर रहे हैं, आप पे तिलक लगा रहे हैं, आपको यश मिल रहा है, इसका मतलब आपका जीवन शैली, आपके जीने का ढंग, आपका व्यवहार, आपका विधि तरीके से चल रहे हो, विधि विधान से चल रहे हो, इसलिए आपका सम्मान मिल रहा है। अगर आपको गालियां पड़ रही है, आपके पीछे लोग गालियां दे रहे हैं, इसका मतलब आपका विधि बिगड़ गई है। आपके जीने का तौर तरीका, आपके जीने का जो ढंग है वो बिगड़ चुका है। इसका मतलब यह होता है महाराज, विधि का मतलब अपने आप को ही समझ लीजिए आप। इसमें विधाता का कोई रोल नहीं है, इसमें विधाता का कोई हाथ नहीं है भैया, ध्यान रखना। ऊपर बैठा जो परमात्मा है ना, वो तो आपका रिपोर्ट कार्ड है, बस वो देखता है और साइन कर देता है। उसमें परमात्मा का भी देखो कोई बात नहीं है। विधि मतलब अपने आप का जीवन। हम कहते हैं ना, रुको, इसको विधि नहीं आती है। कोई भी काम करते हैं ना, रुको रुको, इसके बस की बात नहीं, ये विधि इसको नहीं आती, ये विधि मेरे को आती है। विधि मतलब हमारा उठना बैठना, हमारा स्वभाव, हमारा आहार, हमारा व्यवहार, हमारा खाना, हमारा पीना, हमारा कार्यशैली। बस जब विधि बिगड़ती है तो ध्यान रखना। सती का प्रसंग सुनाया था मैंने आपको, राम कथा के अंतर्गत, शिव पुराण के अंतर्गत सती का प्रसंग सुनाया था मैंने। भगवान शिव ने कहा, सती से कहा, सती प्रणाम करो, ये भगवान राम है, लक्ष्मण है और सीता है, ये मानवीय लीला कर रहे हैं, एक मनुष्य की लीला कर रहे हैं, तुम प्रणाम करो। सती ने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं पढ़े लिखे बाप की बेटी हूं, मैं प्रणाम क्यों करूं? मैं पहले इस चीज को समझूंगी, ये कौन है, भगवान है या कोई साधारण मनुष्य? कौन है भाई? अपनी पत्नी के वियोग में रो रहा है, इसका मतलब कोई साधारण मनुष्य होगा। भगवान शिव ने बहुत समझाया पर नहीं माने। उस समय भगवान शिव ने कहा, विधि विपरीत, ये विधि के विपरीत जा रही है। और महाराज, विधि का विपरीत का परिणाम क्या हुआ? उसको जल करके मरना पड़ा। विधि सही होती तो कुछ होता ही नहीं। इसलिए दशरथ की विधि बिगड़ी, तभी तो यह दशा हुई है। जवान लड़के को दशरथ जी महाराज ने गुरु से संयम का पाठ पढ़वाया। दशरथ जी महाराज ने वशिष्ठ से कहा, जाओ, कल राम राजा बनने वाला है, जाकर के संयम का पाठ पढ़ाओ। राजा बना कैसे जाता है? राज सत्ता लेने से पहले संयम होना चाहिए, संयमित होना चाहिए। राज सत्ता ऐसे नहीं मिलती है। आज के भोगी लोग राज सत्ता पर बैठ करके करते क्या? भोग भोगना।
पैसा है, धन है, दौलत है, अपना आए बस। लेकिन पहले राम राज्य की स्थापना नहीं ऐसे नहीं होती थी। राम राज्य की स्थापना से पहले उस सत्ता पर बैठने वाला अयोध्या का कोई भी सम्राट होता, संयमित जीवन जीता था, साधना करता था, रात्रि में भजन करता था, उसके बाद उसको सत्ता मिलती थी। जिस दशरथ ने वशिष्ठ जी से कह करके राम को संयम का पाठ पढ़वाया, वही दशरथ शाम होते ही अपनी प्रिय प्राणी केकई के आसक्त होकर के संध्या के समय अपनी स्त्री केकई के पास में गया। ये विधि खुद ने बिगाड़ी। राना जाना चाहिए था राम की तरफ, गया काम की तरफ। विधि तो यहीं बिगड़ गई। दशरथ का रास्ता कौन सा था? जब राम राज्याभिषेक हो रहा था तो राम के शरण में जाना चाहिए था, राम के पास जाना चाहिए था। वो काम के पास चला और दशरथ काम के पास गया सो तो गया, पर इतना आसक्त हो गया। अवस्था चौथेपन अवस्था में, संन्यास आश्रम की अवस्था में और वृद्ध अवस्था में अपनी पत्नी से वो शब्द कहे हैं। यहां जनक बाबा तुलसी जो है शर्मा जाते हैं, लिखते लिखते सुनने वाला शर्मा जाता है। केकई कोई जवान तो थी नहीं, दशरथ कोई जवान नहीं थे, चौथी अवस्था थी, बिल्कुल नजदीक था, बस अवस्था नजदीक थी। उस अवस्था में क्या शब्द प्रयोग करे हैं? केकई के लिए क्या शब्द बोले? हे पिक बचनी, जो मधुर बोलती है, पिक बचनी। हे गजगामिनी, हे मृग नहीं, जिसकी आंखों से दिखता नहीं उसने कहा मृग नहीं। गजगामिनी, जिससे चलने में तकलीफ होती है उसको गजगामिनी कहा। ऐसे ऐसे शब्द प्रयोग में दशरथ जी ने करे तो विधि बिगड़ी, तो महाराज ये सारा खेल बिगड़ गया। भगवान राम को लगा, भगवान ने सोचा गजब की बात है, एक साधारण व्यक्ति होता है ना, एक गरीब से गरीब आदमी होता है, घर में कोई मांगलिक काम करता है, साइकिल भी लाता है तो पहले मंदिर जाता है, भगवान मैं साइकिल लेकर के आया हूं, आप आशीर्वाद रखना है। एक छोटा सा काम करता है तो गुरुदेव के चरणों में आता है, गुरुदेव ये काम करने जा रहा हूं। कोई भी शुभ काम करता है तो मंदिर में जाता है। दशरथ जैसा राजा, धर्म धुरंधर गुणनिधि ज्ञानी दशरथ जैसा सम्राट राम को राजा बनाने जा रहा है, तो राम के पास जाना चाहिए था, वो काम के पास गया, इसकी विधि बिगड़ी, उसका परिणाम हुआ कि महाराज पूरा अयोध्या बिगड़ गया। और कोई बड़ी व्याख्या नहीं है विधि की। विधि का मतलब होता है, देखो भाई, आपका खान पान बिगड़ा, आपका पेट बिगड़ जाएगा, आपका पेट बिगड़ा, आपका शरीर बिगड़ जाएगा, सारा सिस्टम पेट का शरीर का बिगड़ जाएगा, बीमार पड़ जाएंगे, ऐसी अवस्था हो जाए, ऐसी समस्या हो जाएगी, मरना पड़ेगा। विधि का मतलब है कि आपका व्यवहार, आपका खान पान, आपका आचरण, आपकी जीवन शैली, आपका व्यवहार सब बिगड़ा तो महाराज समझना सब कुछ बिगड़ गया। यहां यही कह रहे हैं, भरत तू उदास क्यों है? बेटा भरत, यहां उदास होने की बात नहीं है। देख, ये तुम्हारे हाथ में नहीं था, ये विधि के हाथ में था। जो होना है वो होकर के रहता। तू यहां होता तो भी घटना तो घटनी होती। अगर ये 6 चीजें आदमी के पास में रहती तो भाई किसी घाटा लगता? सब फायदा ही फायदा चाहते। कोई मरना चाहता? कोई नहीं मरना चाहता। अपयश कौन लेना चाहता? कोई नहीं लेना चाहता। इसलिए 6 चीजें जो है विधि के हाथ में रख दी कि भाई जैसा आप कर्म करोगे वैसा ही विधि आपको रिजल्ट देगा। देखो भगवान, यहाँ भगवान का कोई हस्तक्षेप नहीं है। भगवान कहता है मेरे पास तो आपका कंप्यूटर से आया हुआ वहां से डाटा मेरे पास में आता है और मैं तो आपका रिजल्ट देखता हूं और साइन कर देता हूं। वापस जाओ, भटको वहीं। अच्छा काम करा तो आ जाओ, नहीं तो वह वापस चले जाओ। मतलब ये है, वशिष्ठ जी कह रहे हैं भरत तू यहाँ फालतू में चिंता करके बैठा है, छोड़। और दूसरी बात, तू सोच रहा होगा मेरे पिता की मृत्यु होगी, शोचनीय है। शोचनीय नहीं है, तेरे पिता की मृत्यु शोचनीय नहीं है, ध्यान रखना इस बात का। ये तो जो है शोकनीय है, शोचनीय नहीं है। शोक करने योग्य है, सोच करने योग्य नहीं है। तू सोच क्यों कर रहा है? हाँ, शोक करिए।
पिता है ना, हमारा बाप था। शोक तो होता है, पीड़ा तो होती है, पर सोच मत करो। क्यों? कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी मृत्यु सोचने जैसी होती है, कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी मृत्यु सोचने जैसी नहीं होती है। इसलिए भरत, मेरा यही कहना है। आगे वशिष्ठ जी महाराज कुछ लोगों को बताएंगे कौन से लोग मरने के बाद में शोक करने योग्य है, सोचने योग्य है। ये सब जो कथा है हम कल के कथा के